देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने एजुकेशन को महंगा करके आपके बच्चों से एजुकेशन छीन ली है। ज्यादातर जो सरकारी उपक्रम थे बेच दिए हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं, तो नौकरी भी नहीं बची, पढ़ाई भी नहीं बची, अब बचा क्या? चाहे कानून में व्यवस्था हो, चाहे कोर्ट की जजमेंट आ जाए, मनोवादी सरकार उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। जब आरोप मनोवादी या बीजेपी के नेताओं पे आता है, चाहे वो मंत्री हैं चाहे सांसद हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। जहां जहां धार्मिक जुलूस निकलते हैं, उसमें जो तलवारें लहराई जाती हैं, उसमें वहां जो जिन बच्चों का इस्तेमाल होता है वो एससी एसटी के बच्चे होते हैं, ओबीसी के बच्चे होते हैं। तो अगर एससी एसटी ओबीसी समाज को तय करना पड़ेगा आपके साथ अन्याय करने वाले लोगों के जुलूसों में आप अपने युवा बच्चों को ना जाने दें, आप अपने बच्चों का दंगों में इस्तेमाल ना होने दें। ना अफसरों के बच्चे दंगे मिलेंगे, ना नेताओं के बच्चे दंगे में मिलेंगे, ना 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 पूंजीपतियों के बच्चे मिलेंगे, तो इंटरलिस्ट के बच्चे नहीं मिलेंगे, व्यापारियों के बच्चे नहीं मिलेंगे। अगर आपको इस लड़ाई को जीतना न्याय चाहिए तो मांगने से तो मिलेगा नहीं। बीजेपी के चेहरे पर नजर आता है, वोटर देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर नजर आता है। उनको पता लग गया 2024 में उनकी हार तय है। इन्होंने जहर इतना ज्यादा फैला दिया है कि वो जहर केवल समाज के बीच में नहीं है, अब तो आर्मी और पुलिस में, प्रशासन में, न्यायालयों में, हर जगह उन्होंने जहर फैला दिया। ऋतु जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर, वो जातिवाद का शिकार हुई हैं। जो प्रिंसिपल है उन्होंने जाति को देखते हुए उनको बर्खास्त कर दिया है। प्रिंसिपल के ऊपर जो है एफआईआर होने के बाद, चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी पद से निरस्त नहीं किया जा रहा है। पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद हैं। सर, आज जो डॉक्टर ऋतु हैं, जाति को लेके उनका जो है सस्पेंशन, एक तरह से उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। आप तमाम लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं, कैसे देख रहे हैं? प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर है, चार्जशीट में भी उनका नाम आ चुका है पुलिस द्वारा, उसके बाद भी अपने पद पे स्थित है। देखिए, ये बाई चांस है, पूरे देश में आज ऐसा वातावरण बन गया है कि एक ऐसी पार्टी केंद्र में सत्ता में जो तानाशाह है, जो किसी संविधान को, किसी कानून को नहीं मानती, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में भरोसा नहीं करती, जिसके मंत्री और सांसद भड़काऊ भाषण देते हैं, पूरी कम्युनिटी को बायकॉट करने की बात करते हैं। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसके लोगों ने पूरे देश में दंगे करवा दिए हैं, नफरत का वातावरण बढ़ गया है। देश की इज्जत, मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां, ओलंपिक पदक जीत के लाने वाली बेटियां इतने दिन तक धरने पर बैठी रही, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। तो इसका मतलब साफ है कि केंद्र के अंदर जो सरकार है वो न्याय में भरोसा नहीं करती, वो बहन बेटियों की इज्जत पे भी कोई उसका कोई सम्मान, उसके उनके उनका प्रति कोई सम्मान उनका नहीं है। तो ऐसे में आज सबको एक बात समझ आ जाना चाहिए, उन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि कई बार तो कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं, उन जजमेंट में भी न्याय नहीं दिखता। और अगर कोई हौसला करके संविधान के हिसाब से जजमेंट आ जाता है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आप सबके सामने दिल्ली की सरकार का। दिल्ली में अधिकारी किसके अधीन होंगे? चुनी सरकार के अधीन होंगे या फिर नॉमिनेटेड एलडी के पास होंगे? ये सवाल 8 साल तक लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड किया कि जनता वोट देकर जिसको चुनती है, ये अधिकार चुनी सरकार के पास होंगे। लेकिन ये केंद्र की सरकार संविधान को नहीं मानती, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानती, कोर्ट को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती। उन्होंने अध्यादेश लाकर बाद में संसद के माध्यम से उसको बदल दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि केंद्र की सरकार किसी न्यायालय को, किसी कानून को, और न्याय व्यवस्था को नहीं मानती है। इसका एक ही तरीका अब देश को समझ आ जाना चाहिए कि ये सरकार, इनको लगता है जैसे धर्म के नाम पे वोट मिल जाएगा, हिंदू मुसलमान करके वोट मिल जाएगा। तो आज पूरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने एजुकेशन को महंगा करके आपके बच्चों से एजुकेशन छीन ली है। आज एजुकेशन इतनी महंगी, आपके बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। और इन्होंने सरकारी, ज्यादातर जो सरकारी उपक्रम थे बेच दिए हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं, तो नौकरी भी नहीं बची, पढ़ाई भी नहीं बची, अब बचा क्या? और ऊपर से गुंडों को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, जब उन पे मुकदमा दर्ज होता तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। डॉक्टर रतनलाल भी यहाँ मौजूद थे। सर, उनके साथ भी यही हुआ, उन पे एफआईआर थी, उनका प्रमोशन नहीं हुआ, ये कह के वाइस चांसलर ने कह दिया कि आपके ऊपर एफआईआर है। वहीं जो दौलत राम की प्रिंसिपल है, उस पर एफआईआर भी है, चार्जशीट भी है। कानून, एक ही देश के अंदर दो तरफा कानून चल रहा है, न्यायालय चुप है। न्यायालय, जैसे कि आपने बताया,
कि जो न्यायालय से जजमेंट्स आ रहे हैं वो ठीक नहीं आ रहे हैं, तो क्या करे बहुजन समाज 80% से ऊपर होने के बाद ये भी? समझ लीजिए, चाहे कानून में व्यवस्था हो चाहे कोर्ट की जजमेंट आ जाए, मनवादी सरकार उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। कहीं कहीं तो उसको जब लगता है कि जिसको गिरफ्तार करना है वो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग का है, माइनॉरिटी का है, उस पे तो तुरंत गिरफ्तारी करके जेल में डाल देते और 3-3 साल 4-4 साल जमानत नहीं होने देते। और उसी तरह के केस में जब आरोप मनोवादी या बीजेपी के नेताओं पे आता है, चाहे वो मंत्री हैं चाहे सांसद हैं, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। तो ये एक सीधी सी बात है कि हमें तय करना पड़ेगा 2024 में ये सरकार जो सोच रही है हिंदू मुसलमान करवा के चुनाव जीत लेगी, ये सरकार जो सोच रही है कि ये धर्म के नाम पे लोगों को अंधा करके चुनाव जीत लेगी, या ये जो अयोध्या में मंदिर बनाने के नाम पे जीत लेगी, तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इस बार आप तय कर लीजिए, जहाँ जहाँ धार्मिक जुलूस निकलते हैं उसमें जो तलवारें लहराई जाती हैं, उसमें वहाँ जो जिन बच्चों का इस्तेमाल होता है वो SC ST के बच्चे होते हैं, OBC के बच्चे होते हैं। तो अगर SC ST OBC समाज को तय करना पड़ेगा आपके साथ अन्याय करने वाले लोगों के जुलूसों में आप अपने युवा बच्चों को ना जाने दें, आप अपने बच्चों का दंगों में इस्तेमाल ना होने दें, क्योंकि आज तक देश में जहाँ भी दंगे हुए हैं, जहाँ भी लोग मारे गए और जो मारने वाले हैं उनकी जो सूची है उसको आप देखोगे तो उसमें SC ST OBC के लोग निकलेंगे, माइनॉरिटी के लोग निकलेंगे। या तो वो मारे गए या मारने में गिरफ्तार हुए और फिर कोर्ट लड़ने में उनकी पूरी जमीनें बिक गई, बर्बाद हो गए। तो जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, जो लोग धर्म के नाम पर जाति के नाम पर दंगे करवाते हैं, वो लोग कभी गिरफ्तार नहीं होते, मुकदमा उन पर दर्ज नहीं होता। ना कहीं आपको पुजारियों के बच्चे दंगे मिलेंगे, ना अफसरों के बच्चे दंगे मिलेंगे, ना नेताओं के बच्चे दंगे में मिलेंगे, ना 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 पूंजीपतियों के बच्चे मिलेंगे, इंटरलिस्ट के बच्चे नहीं मिलेंगे, व्यापारियों के बच्चे नहीं मिलेंगे। तो वो तो पैसे कमा रहे हैं, वो देश के सारे संस्थानों पर कब्जा करके बैठे हैं, जज भी उनके परिवार के बन रहे हैं। तो अगर आपको इस लड़ाई को जीतना न्याय चाहिए तो मांगने से तो मिलेगा नहीं। सीधा तरीका, आप अपने बच्चों का दंगों में इस्तेमाल मत होने दो, आप अपने बच्चों को धार्मिक जुलूसों में मत जाने दो, आप अपने बच्चों को कावड़ लेने मत जाने दो, आप अपने बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने रोजगार पे, अपने नौकरी पे, अपने व्यापार पे ध्यान दो, अपने आप को आगे बढ़ने पे ध्यान दो। अगर आप धर्म के नाम पर अंधे होकर ऐसे कामों में उलझे रहेंगे जिसमें आपके बच्चे दंगों में शामिल होंगे, तो समझ लीजिएगा आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद है और आपका उत्पीड़न ऐसे होता रहेगा, आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। देश की सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, चूंकि वहाँ कोई एग्जाम तो होता नहीं है, सारे के सारे सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के केवल RSS के लोगों के हो रहे हैं। रिकॉर्ड उठा के चेक कर लीजिए। सर, बहुजन समाज अभी भी सो रहा है। अब थोड़ा जगने लगा है और वो डर बीजेपी के चेहरे पर नजर आता है, वो डर देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर नजर आता है। उनको पता लग गया 2024 में उनकी हार तय है। तो आप ये तो मत कहिए बहुजन समाज सोया हुआ है, ये कहिए अब थोड़ा सा जागने लगा है, और आधा भी जिस दिन जाग गया उस दिन उनको जीरो पे ला देंगे, जीरो पे। मतलब आपके तहत जो है सर, ये 2024 ही एक रामबाण है बहुजन को अगर बचना होगा तो? देखिए, पहले तो आप ये समझिए नीतियां बनाता कौन है? सरकार बनाती है। हम आंदोलन कर सकते हैं रोड पे, सरकार से मांग कर सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं, सरकार की गर्दन पकड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जो जुल्म करते हैं उनको अगर जेल में डालना है तो हमको सत्ता में आना पड़ेगा। जिनको शोषण किया जा रहा है, जिनको नौकरी से निकाला जा रहा है, जिनको चार्जशीट किया जा रहा है, जिनकी प्रमोशन रोकी जा रही है, इसको तो सत्ता ही बचाएगी। तो हमें अब जब पता है कि सत्ता से ही रास्ते निकलने, तो हमें सारे बहुजन समाज को एकजुट होकर सत्ता पे ही कब्जा कर लेना चाहिए। संविधान बदलने की बात हो रही है, क्या लगता है 2024 की जो है लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? ये सपना भारतीय जनता पार्टी देखना बंद कर दे, संविधान बदलने का ख्वाब देखना बंद करें। दुनिया की कोई ताकत भारत के संविधान को नहीं बदल सकती। हमारे देश के लोग इतने कमजोर नहीं है, पूरे देश के बहुजन समाज के लोग अपनी जान दे देंगे लेकिन इस संविधान को बदलने नहीं देंगे, ये बात समझ लीजिए आप। बदलने के मामले की बात करूं तो इसमें दिल्ली पुलिस का भी क्या रोल रहा है? दिल्ली पुलिस का ये रोल है कि आने वाले समय में उस पुलिस अधिकारी को, जिन अधिकारियों को कंप्लेंट की गई, जिन्होंने कार्रवाई नहीं की गई, सेक्शन 4 SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर उनको भी सजा होगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सर, बिट्टू बजरंगी अरेस्ट कर लिया गया, नूह में आज शांति है, लेकिन वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एसपी और बीजेपी सरकार की आपसी जंग है। नूरा कुश्ती है, नूरा कुश्ती है। जो लोग सभा में तय करवाते तुम्हें रैली निकालनी है, और वही लोग सत्ता में वहां कहते हैं मत निकालो।
अरे आप जैसे बाकी जो बहुजन समाज के लोग जब कोई संगठन बना के आंदोलन करते हैं और जिस दिन आपको नहीं निकलने होता तो रात को घर पे गिरफ्तार कर लेते हैं, रोड पे तो आने नहीं देते, फिर उनको रोड पे क्यों आने दे रहे हो? इसका मतलब वो आंदोलन खुद करवा रहे हैं, वो यात्रा खुद नहीं करवा रहे हैं, ये तो स्पष्ट है। ये सबको समझ आ जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर में सर बच्चे को जो देखा गया कि मुस्लिम समाज का बच्चा था उसके थप्पड़ पड़वाए गए हैं, अपब्रिंगिंग ऐसी हो रही है। यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, अब जो प्राइमरी स्कूल है उसमें इस तरह की घटना दिख रही है, तो क्या बच्चा एग्जाम्पल ऐसे इसलिए दिख रहे हैं, जैसा आपने ट्रेन के अंदर देखा होगा पिछले दिनों, एक कांस्टेबल ने, आरपीएफ के कांस्टेबल ने अपने सीनियर एएसआई का मर्डर कर दिया, मीणा का, और 3 मुस्लिम जो देखा दाढ़ी और टोपी है उनका मर्डर कर दिया, और साथ में ये भी कह रहा है कि भारत में रहना है तो बीजेपी को वोट करना पड़ेगा, योगी मोदी को वोट करना पड़ेगा। यानी इन्होंने जहर इतना ज्यादा फैला दिया है कि वो जहर केवल समाज के बीच में नहीं है, अब तो आर्मी और पुलिस में, प्रशासन में, न्यायालयों में, हर जगह उन्होंने जहर फैला दिया। एक जज कोर्ट का कहता है एक रेप के केस में जिसमें एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ, वो कहता है कि ब्राह्मण तो बलात्कार कर ही नहीं सकता, अपर कास्ट का आदमी स्वर्ण वो तो दलित के साथ बलात्कार कर ही नहीं सकता, छू के पवित्र हो जाएगा। मतलब जज ऐसे कह रहा है तो फिर न्याय कहाँ होगा? सर देखिए तृप्ता त्यागी किससे न्याय की उम्मीद कर रहे हो आप लोग? आपको ये लड़ाई अपनी मजबूती के साथ ऐसे एसटी ओबीसी को एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी। तो जैसे कि आपने सुना दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को, उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है 2024 का समय है बहुजनों के पास। अगर 2024 में सरकार को नहीं बदला, सत्ता परिवर्तित अगर नहीं होती है 2024 में, तो बहुजनों के लिए सर पे जो तलवार है वो और नीचे आ जाएगी, उन पे जो दबाव है और जो उनका शोषण है वो और बढ़ जाएगा। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।